हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। एक तो भाई छोटे कपूत ने एक वीडियो डाला है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जिसमें उनकी पत्नी की क्लास लगाई जा रही है उनकी माताश्री और उनके पिताश्री के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज़ आए हैं लप्पी के और डिट्टो रानी के, जो कि FB पर, इंस्टाग्राम पर यहाँ वहाँ आए हैं, जहाँ उन्हें नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी सब बोला जा रहा है। तो वो अलग एक टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि सारा कुछ इसी पॉडकास्ट में आ जाए। अगर पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो इसको 2 पार्ट्स में डाल देंगे, ठीक है ना? तो शुरू करें। उससे पहले भाई फिर से बोलूँगी वही जो हमेशा बोलती हूँ, आप लोग सुनते तो हो नहीं, कि सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। क्योंकि जितने लोग भी देखते हैं उसमें से 70% से ऊपर लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे हिट कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और हाइप को दबा कर रखना, बचा कर रखना। जिस वीडियो पर बोलूँ उसी दिन दे देना, क्योंकि हाइप का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर मैंने आज वीडियो अपलोड किया और आज के आज मुझे अच्छे हाइप्स मिल गए तो मेरा हाइप वाली रैंकिंग में चला जाएगा। अगर आज के आज नहीं मिले, आप 1-2 हफ्ते बाद दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट हो जाएगा। तो जिस दिन मैं अपलोड करूंगी और बोलूंगी कि इस पे दे दो, तो उसी पर एक एक हाइप सब लोग दे देना। तो एक हाइप बस बचा कर रखना, बाकी सारे होल्ड कर लो, अपने पास बचा कर रखो, बिल्कुल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज मंडे है, अभी तो मतलब सोचो हफ्ता शुरू हुआ है ना। और हाँ, टेल्स विद रक्षा पर मेरा एक वीडियो आया है जिसमें मैंने श्रद्धा तिवारी केस को डिस्कस किया है। भाई पूरी फिल्मी कहानी, पहले उसका जो बॉयफ्रेंड है उसे धोखा देकर चला जाता है, वो आता ही नहीं है स्टेशन पर, फिर वो किसी भी ट्रेन में चढ़ जाती है, फिर उसका सपनों का जो राजकुमार है उसे आकर मिल जाता है, जब वो कुछ करने जा रही होती है उसको उसका हाथ थाम लेता है। भाई पूरी फिल्मी स्टोरी है, आप लोग बिल्कुल जाकर टेल्स विद रक्षा पर ज़रूर सुनना वो स्टोरी। वहाँ मैं साक्षात प्रकट होकर स्टोरी सुनाती हूँ, मतलब वहाँ वॉइस ओवर नहीं चलता है, तो देख लेना यार, वहाँ पर भी प्यार जता देना। चलो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी छोटे कपूत के वीडियो के साथ। जो छोटे कपूत का वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर जो गालियाँ पड़ी हैं ना, इन पूरे मतलब इनके पूरे घर को भाई ऑडियंस ने ही इनकी रेल लगा दिया और इनको कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ गया। इन्होंने जानबूझकर ये चीज़ें की हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि इनके घर में ये सब रोज़ रोज़ होता है या ये स्क्रिप्टेड था। मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है, क्योंकि अगले ही वीडियो में सब साथ में हैं, हंस रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। खुशी का कारण ऑब्वियसली व्यूज़ बढ़ जाते हैं ना, जब ये सब चीज़ें हरकतें होती हैं तो खुश हो जाते हैं लोग, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो अगर किसी के घर में इतना छोटा मोटा मनमुटाव या कुछ भी हो रहा है या किसी बात से किसी को प्रॉब्लम होती है, तो एटलीस्ट वो घंटा 2 घंटा वेट तो करता है ना एक दूसरे से बात करने के लिए। मतलब मन नहीं होता ना फिर उस इंसान से बात करने का जिससे बहस हो जाए या जो कुछ गलत बोल रहा हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहू स्माइल कर रही है, सब कुछ सुन रही है, अगले ही पल 1 ही 2 घंटे बाद कोई और व्लॉग आ जाता है जहाँ सब खिखिया रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये स्क्रिप्टेड था शायद, क्योंकि इनको व्यूज़ बूस्ट करने थे और इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सास बहू साजिश वाला है ना। फेंकता चपूर की सीरीज़ वाला इनका पूरा नाट्यक्रम चलता रहता है, जैसे कि लप्पू ने सबको सिखाया है कि जब तक सास बहू और साजिश आप लोग अपने चैनल पर नहीं दिखाएंगे, वीडियोज़ में नहीं दिखाएंगे, तो आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा नहीं चलेगा। तो लप्पू ने जो मंत्र दिया है ना सबको, सब यूज़ कर रहे हैं, सब अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, केवल लप्पू के ही व्यूज़ गिरे पड़े हुए हैं। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इनके इस लड़ाई झगड़े के बारे में बात करते हैं। अगर ये असली था तो बहुत वाहियात था भाई, ऐसा कौन करता है? बहू को खड़ा कर कर पूरा मतलब घर उसको जो है उससे प्रश्न कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी क्लास में कोई बच्चा गंदी हरकत करते पाया गया या ऊधम करते पाया गया, उसको प्रिंसिपल के पास ले गए हैं जहाँ 2-3 टीचर और बैठे हुए हैं और सारे मिलकर उसकी क्लास लगा रहे हैं। मतलब उसको आज पकड़ लिया गया है किसी भी तरीके से और सब इसकी बैंड बजाएंगे, ऐसा कुछ मुझे फील आया। वहाँ ऐसे टाइमिंग्स पूछी जा रही थी कि तुम कितने बजे सोकर उठती हो, पहले कितने बजे उठती थी। हम जब थे तो हम 4-4:30 बजे उठकर पूरा काम करते थे। हम नहीं करते थे तो जो हमारे ससुर जी थे वो कह देते थे कि आज चूल्हा चलेगा ही नहीं, आज खाना बनेगा ही नहीं। मतलब माता जी आप अपने आप से कंपेयर क्यों कर रही हो उसको? क्या आपकी सास भी व्लॉगिंग करती थी? मतलब जैसे आप व्लॉगिंग करती हो, आपकी सास भी व्लॉगिंग करती थी? नहीं करती थी ना। तो कंपैरिजन आप टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती हैं भाई। अब भाई अगर हमारे माता पिता हमसे ये कहते हैं कि हम तुम्हारे जमाने में जब हम थे तो साइकिल से इतने किलोमीटर जाते थे, फिर हमारी जो घड़ी है वो हमें इस क्लास में दिलाई गई थी। भाई घड़ी तो छोड़ो, अब मोबाइल दिला दिए जाते हैं कौन कौन सी क्लास में, है ना। तो वो जमाना चेंज हो चुका है। और माता जी जब आप ये सब करती थी, जब आप जल्दी सोकर उठती थी और खाना वाना सब बनाती थी, उस दौरान पर मतलब मोबाइल तो छोड़ो छोड़ो, टीवी का भी मतलब कम लोगों के घर में टीवीज होती थी। और वो भी मतलब क्योंकि पूरे परिवार के साथ इंसान रहता था और उस टाइम की जो मानसिकता थी या सोचने का तरीका या वर्क करने का तरीका कुछ ऐसा नहीं था कि बहू बेटियां दिन भर बैठकर टीवी देखें या कुछ। वो माहौल ही अलग था ना। आपकी सास ने आपसे ये थोड़ी ना बोला होगा कि ब्लॉग किया करो और अच्छे से किया करो। आपकी सास ने बोला था क्या?
आप जैसे भंजना को बोलती हो कि व्लॉगिंग करती है, धीमे बोलती है, अच्छे से नहीं बोलती है, ये सब आपकी सास ने बोला था क्या? या आपकी सास व्लॉगिंग करती थी क्या? या आपकी सास रोज आकर कंट्रोवर्सी करती थी क्या वाईटी के ऊपर? या आपकी सास अपनी बहू को लेकर ये बोलती थी क्या कि हमारी बहू कपड़े पहने और चाहे ना पहने, आप लोगों को क्या? आपका बेटा जो चीजें कर रहा है वो आपके पति ने भी नहीं की होगी या करी थी? मतलब आप कंपैरिजन करो तो हर एक चीज में करो, वरना मत करो। और दूसरी बात, आजकल जब ये सोशल मीडिया का पावर चल रहा है, आप तो खुद ही मतलब जाने कितने पैनल्स में रात रात तक घूमते रहते हो, आप हर एक पैनल सुनते हो जो आपके लिए लगता है। आपका दिमाग इतना, जो आप उस दिन कह रहे थे ना कि मैं मुंह धोकर आई थी लेकिन लोग बोल रहे थे कि ये ऐसे ही आकर बैठ जाती है मतलब कैमरे पर, तो नहीं, मैं मुंह धोकर आई थी लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसलिए मैं ऐसा दिख रही थी। नहीं, आप रात में काफी देर तक जगे थे, आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए आप ऐसे दिख रही थी, क्योंकि आपको हर एक पैनल पर घूमना है, टहलना है, सुनना है कहाँ क्या हो रहा है। और जब आप ये सब सुनोगे, देखोगे, सब कुछ, सब जगह आप मौजूद रहोगे, तो ऑब्वियसली आप सुबह देर से उठोगे, और जो आप कर रहे हो वो आपकी बहू भी कर रही है, और आपकी बहू प्रमोशन कर रही है, आप प्रमोशन नहीं किया करते थे, है ना? तो एक तरफ आप बनते हो कि मैं बहुत अच्छी सास हूँ, मैं तो खाना भी बना सकती हूँ, मैं अपने पति को बनाकर, मतलब जब आपकी बहू घर में नहीं होती है, आप कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि 2 रोटी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो बना देती हूँ अपने हाथ से ही, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, वो खाना बना सकता है। तो फिर आपको इतनी शिकायतें क्यों हैं अपनी बहू से? मुझे समझ में नहीं आता। जब आपका हाथ पैर, आपका शरीर चल रहा है तो आप बनाइए ना। मैंने वीडियो में देखा, भंजना को ये बोला गया कि नहाने बाद में जाना, पहले चाय बना दो। किसके लिए? ससुर जी के लिए। क्यों आप नहीं बना सकती थी अपने पतिदेव के लिए चाय? तो ये सब चीजें नोटिस होती हैं आपके ब्लॉग में। और माता जी ने ये भी बोला कि हम तो बहुत काम करते हैं, हम तो सब्जी भी बना देते हैं, क्योंकि हमारा रेसिपी चैनल है तो हम तो सब्जी भी बना देते हैं। दाल और चावल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो ये करती है, मतलब मुंह पर बोल रहे हैं उसके, और वो खड़ी स्माइल कर रही है। शायद उसको, या तो ये स्क्रिप्टेड था, और अगर ये रियल था तो इसका मतलब उसको रोज ऐसे सुनाया जाता है, जिस वजह से वो स्माइल करके उस चीज को टालने की कोशिश कर रही थी। मतलब कितना बुरा फील हो रहा था, वो भी सब कैमरे के आगे हो रहा था। और जो सास है वो तो बोल ही रही थी, ससुर भी इंटरफेयर कर रहा था और अपनी बीवी को आगे दिखाने की और अपनी बहू को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। मतलब क्या था? और इन्होंने एक चीज और, एक मुद्दा उठाया है भाई, मुझे तो चक्री आने लग गया। कह क्या रही थी कि हम जब इसकी दिखौकी में गए थे, दिखौकी या दिखौनी जो भी होगा, उसमें गए थे, तो हमने इससे ये पूछा था कि जो प्रेस होती है, आयरन होता है, वो तुम्हें करना आता है या नहीं आता है? तो इसने बोला था हाँ हमें आता है, लेकिन जब से ये आई है तब से इसने एक भी बार मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए हैं। ऊपर से माता जी ने एक और लतीफा छोड़ा, जो सब लोग मुझे लगता है सुनकर हंसेंगे, कि 7 से 8 हजार रुपए इनका खर्च हो जाता है सिर्फ और सिर्फ स्त्री कराने का। क्योंकि भंजना इनकी स्त्री नहीं करती है, तो 7 से 8 हजार रुपए खर्च हो जाता है। भाई अंबानी के घर में भी, क्या बताऊं मैं, छोटे अंबानी हो भाई, इतना नहीं लगता है प्रेस कराने का, आयरन कराने का, मतलब इतना नहीं लगता है। कौन से जमाने में जी रही हो माता जी? 10-20 साल आगे चली गई हो क्या? या फॉरेन कंट्री में करा रही हो? कहाँ करा रही हो हैं? और रोज रोज कौन से कपड़े इस्त्री किए जाते हैं? क्योंकि अगर आप रोज रोज भी अपने कपड़े इस्त्री कराओ तो इतने पैसे, क्या बातें कर रही हो हैं? और इन्होंने सुनाया उसको कि जो मेरा बेटा है उसके एक कपड़े आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें स्त्री ना हो, मेरे कपड़ों में नहीं करती है। लेकिन मतलब कैसे शिकायतें कर रही थी, और बोल क्या रही थी कि इतने पैसे हमारे जो वेस्ट चले जाते हैं, 7 से 8 हजार रुपए भाई इनके स्त्री में चले जाते हैं माता जी के। सुनो आप लोग, सुनो, मतलब लपेटो आप लोग। तान्या मित्तल के बाद जो दूसरा नाम आता है वो माता जी का ही आता है, तो लपेटो जल्दी जल्दी। तो 7 से 8 हजार रुपए हमको नहीं देने पड़ते, वो घर के घर में रहते। तो घर के घर में कौन सा आप लुटा रही होती, या बहू को दे देती? क्या करती हैं आप? कुछ ना करती आप। लप्पी का जन्मदिन होता, लप्पू का जन्मदिन होता, और वहां पर दे देती, और आपका बेटा ऐसे 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 गिनता, बस यही, इससे ज्यादा क्या होता? तो इससे अच्छा आप करा ही लो। और इधर पर छोटे कपूत ने जवाब भी दिया है इनको, कहा है कि आप प्रमोशन कर दिया करो उसके हिस्से का, तो वो काम कर लेगी। मतलब इनको ये उम्मीद है कि भंजना सुबह 4-4:30 बजे उठकर काम करे। वो फिर भी 6-6:30 बजे उठकर काम कर रही है, उसने बताया, टाइमिंग बताई उसने। तो 6-6:30 बजे कोई बुरी बात नहीं है अगर वो उठकर कर रही है। अभी तो उसके बच्चे भी नहीं है जो स्कूल जाते हो या कुछ जाते हो, तो थोड़ा मतलब होता है, जब औरतें होती हैं जिनके बच्चे हो जाते हैं, स्कूल उनको भेजना होता है, तो थोड़ा जल्दी उठती हैं वो। और पति देव अगर ऑफिस जा रहे हो तो जल्दी उठती हैं भाई, इनके पति देव तो नल्ले हैं, तो क्या करेंगी वो जल्दी उठकर। रही बात आपके पति देव की, तो प्रिंसिपल है यार, और मतलब इतना जरूरी नहीं होता बिल्कुल सुबह सुबह से जाना। और जब लप्पी थी तो वो भी तो, लप्पू जो है चला जाता था, हलवा उसका बाद में बनता था, तब तो आप इतना नहीं, हाँ तब भी आप बोल ही देती थी, खैर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन आपको उम्मीदें भंजना से कुछ ज़्यादा हैं, ये तो लोग देखते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि हम जब गए थे तो ये पूछा था, वो पूछा था, और हमने ये सोचा था कि भैया तो बाहर रहता है लेकिन तुम तो यहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमको हमने किसी लायक बनाया नहीं है। तुमको हमने ज़्यादा पढ़ाया भी इसलिए नहीं था कि तुम यहीं रहोगे, हम पर आश्रित रहोगे।
और जो तुम्हारी पत्नी आएगी वो भी हम पर आश्रित रहेगी और घर का काम करेगी। अगला व्लॉग आया ना तो उसमें बोला है भंजना ने कि मुझसे ये पूछा गया था कि तुम गांव में रह सकती हो या नहीं, तो बीच में आपको याद होगा कि माता जी ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और कहा था कि ये लोग गाँव में रहेंगे और हम उधर रहेंगे, गाँव में रहे ये लोग। मतलब उस पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि तुम हम पर आश्रित हो तो तुम्हें गांव में भी रहना पड़ेगा। और भंजना ने बताया है कि उस टाइम पर भंजना ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ अगर मतलब ऐसे रहना पड़ा गांव में तो हम रह लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भंजना वाली बात उसको मुझे लगता है याद दिलाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ये लोग बार बार बात करते हैं ना घर छोड़ के जाने की या मतलब अलग रहने की, घर से अलग रहने की, कि मतलब हम भी ऐसे ही आया करेंगे जैसे भैया भाभी आते हैं और हम बाहर रहेंगे, काम करेंगे। क्योंकि माता जी ऐसे ही मुझे लगता है मुंह से कोड़ती रहती होंगी अंदर ही अंदर, खाने पीने को लेकर, हर चीज़ को लेकर इनके घर में लड़ाइयाँ होती होंगी। और वो जो है छोटे कपूत को अच्छा नहीं लगता होगा, उसको लगता होगा कि शायद हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं अगर अलग रहते, लेकिन माता जी के साथ हैं तो ये कुछ ना कुछ काम में लगा देती हैं, तो उतने अच्छे से ना प्रमोशन हो पाते हैं ना उतने अच्छे से कोई और चीज़ें हो पाती हैं, जिस वजह से ये लोग थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं लप्पू लप्पी से। और बात भी सही है, भंजना को अगर आप देखो तो वो खींचों के प्रमोशन कम करती है, खींचों के या डिपकार्ट के या कोई भी मतलब एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो कम करती है, उसके कम मतलब दिखता है एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि वो जितने मंगाएगी और प्रोडक्ट का वो एडवर्टीजमेंट नहीं उतना कर पाएगी, क्योंकि उसको किचन भी देखना है, माता जी के ताने भी सुनने हैं और जो ससुर जी हैं उनका भी सब कुछ सुनना है ना। हमने देखा है कि जब वो खाना लेकर आती है काफ़ी देर तक उसे खड़े भी रहना पड़ता है जब तक कि वो लोग खाना नहीं स्टार्ट करते हैं, फिर वो मतलब पानी देना और सब सब तो कर रही है, वो सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, उसके बाद भी मुंह फूला ही रहता है जो माता जी हैं उनका, कोई ना कोई बुराई। वो पूरे घर की साफ सफाई कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इनको प्रॉब्लम है, इनको लगता है कि दाल चावल बनाना बहुत ही इजी प्रक्रिया है और जो सब्ज़ी ये बनाती हैं वो बहुत कठिन प्रक्रिया है, तो वो बनाती हैं वो। तो भाई सब अपना अपना काम, सब अपनी अपनी जगह है, सब अपनी अपनी जगह है। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है काम करने में तो काम वाली लगा लीजिए ना। जब आप 7,000 रुपये स्त्री को दे सकते हो, स्त्री करने वाले को दे सकते हो, तो थोड़ा बहुत खाना बनाने वाली को भी दे दो। लेकिन वो आपसे नहीं हो रहा है। आप लोगों को तो पैसे बचाने की आदत है ना, क्वांटिटी आपके खाने की हम देख लेते हैं। अब तो केक भी कटिंग हुई है इनके घर में, केक की क्वांटिटी भी देख लीजिए। इस समय इनके घर में काफ़ी लोग हैं, लेकिन केक की क्वांटिटी देखिए आप, मतलब उसका वेट देखिए। वो शायद वो छोटा वाला केक आता ना, क्या केक बोलते हैं उसको, पेंटो केक बोलते हैं या कुछ, वो स्मॉल वाला, वो सबसे छोटा वाला जो साइज़ आता है वो में, इतना छोटा मतलब साइज़, अगर सबको भी एक एक पीस देंगे ना तो भी शायद सबको नहीं मिलेगा। तो ये तो इनके घर के हालात हैं। और ये उम्मीद इन्होंने पूरी की पूरी जो है इन्होंने शायद अपने छोटे वाले बेटे को किसी लायक शायद इसीलिए नहीं बनाया ज़्यादा, मतलब अच्छी पढ़ाई और वो सब नहीं कराया, क्योंकि इनको ये था कि एक बेटा अगर ऐसी पढ़ाई कर रहा है वो बाहर निकल जाएगा। शुरू से ही सोचा इन्होंने, क्योंकि ये शादी के बाद तो नहीं सोचा होगा ना पढ़ाई वढ़ाई सबका, तो इन्होंने शुरू से ही सोचा कि एक को तो अपने पास बांध कर रखना है, इस लायक उसे कर देना है कि वो हम पर ही आश्रित रहे। वो चैनल भी ऐसे ही था इनका, और वो जो छोटा कपूत है उसका साथ में था। वो तो शादी के बाद उसने अलग कर लिया। इन्होंने ये सोचा था कि अलग शायद नहीं होगा और उसी में वो रहेगा, तो अकाउंट में पैसा हमारे आएगा और ये मतलब हमसे दबके रहेगा, नीचे रहेगा। बट उसने अलग कर लिया, इनको नया बनाना पड़ गया। खैर माता जी में इतनी कैपेबिलिटी है कि उन्होंने मतलब अच्छे से उसको ग्रो कर लिया। आप अगर माता जी को देखो ना, 2 दिन पहले उनका मुंह कितना सिकड़ा हुआ था, बोल भी रही थी कि व्यूज़ आज नहीं आ रहे हैं, कल आ जाएंगे, और कल आ गए उनके व्यूज़, क्योंकि उन्होंने अपने घर का जो गंदगी है वो परोसना चालू कर दिया। उन्हें पता है कि कहाँ से व्यूज़ आ जाते हैं, बस गंदगी परोसने की देरी है और व्यूज़ आ जाएंगे, वो उन्होंने कर दिया। लेकिन जो भी था ये बहुत चीप लगा, मतलब ये कैमरे पर दिखाना तो और भी ज़्यादा चीप लगा। मतलब बहू से आप क्या क्या उम्मीदें लगा कर बैठे हो भाई। कोई मतलब आजकल की बहुएं कैसी कैसी होती है ना, आपको पता भी नहीं है। वो कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बाद भी उसे सुनाए जा रहे हो मतलब आप लोगों को क्या ही चाहिए भाई। प्रमोशन भी करे, व्लॉगिंग भी करे, व्लॉगिंग में वो ढंग से काम नहीं करती है तो आप लोग सुना देते हो कि धीमे बोलती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, और मतलब आप लोग पूरी उम्मीदें उससे लगा कर बैठे हुए हो। हद है यार, हद है। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जब गालियां पड़ने लगे तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो। लेकिन अगले वीडियो में देखो कैसे चहक रहे हैं सारे के सारे, स्माइल अनदर लेवल है। आंटी जी तो बिल्कुल मतलब ओवर एक्टिंग सी कर रही हैं अगले व्लॉग में। क्यों? क्योंकि खुशी हो गई है कि इससे व्यूज़ बूस्ट हो जाएंगे, उन्हें ये पता है, और थोड़े थोड़े हो भी गए थे। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही। सेकंड वाला जो नशेड़ी वाला वो वाला है ना, वो अगले वाले पॉडकास्ट में इंक्लूड करते हैं। नशे वाला जो अभी चल रहा है, लप्पू लप्पी और डिट्टो रानी का, डिट्टो रानी नाराज़ भी हो गई हैं, सारा कुछ नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं।